हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स से रिलेटेड थे, उनके कुछ जो बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज थी, जो बुक्स में गलत लिखा था, लोग गलत समझते थे, इस तरह के कुछ टॉपिक्स को हम लोग पिक करते थे और उसको जो है आपके सामने लाते थे कि सत्य क्या है, अप्रोप्रिएट उसका आंसर क्या होगा। इसी सीरीज में अब तक 3 सीरीज आ चुकी है, 3 सेशन हो चुके हैं और चौथा सेशन है आपका डाउट क्लियरिंग सीरीज सेशन 4, ओम्स लॉ एप्रोप्रिएट। ओम्स लॉ एप्रोप्रिएट यानी कि सही ओम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V। लगभग 80% किताबों में लिखा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो देखते हैं, तो ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू फिजिकल कंडीशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनको आप अगर कांस्टेंट कर दें, फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, applied voltage in a circuit is directly proportional to current flowing through it। ये सही है, यानी कि किसी भी जो है सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, विभव अप्लाई किया जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है उसमें बहने वाली धारा के, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। इन दोनों में सही क्या है, ठीक है, विच वन इज एप्रोप्रिएट। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो हमने एक सर्किट बना ली, इस सर्किट में एक रजिस्टर लगाया हुआ है R और इसमें हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है और उसके रिस्पांस में जो फ्लो हो रही है करंट, उसको हमने I बोला है। तो यहाँ पर देखिए करंट I फ्लो हो रही है और वोल्टेज V है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस सर्किट में इनपुट क्या है, तो इस सर्किट में इनपुट है वोल्टेज और इस सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करने पर मिल क्या रहा है, यानी कि आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है करंट। ठीक है, अब हम अपने पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगर हम कहें कि प्रेशर, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट करने पे अप्लाइड वोल्टेज V इज प्रोपोर्शनल टू I और इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया R, तो V इक्वल टू IR। तो क्या ये सही ओम्स लॉ है? किताबों में तो लिखा है कि यही है, V इक्वल टू IR या V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या I इज प्रोपोर्शनल टू V है। क्या सही है? तो चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी चीज़ में आप जो वर्क करते हैं, जो इनपुट देते हैं, क्या वो इनपुट आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है या आपको जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट के प्रोपोर्शनल होता है? तो अगर आप खुद सोचें तो आप क्या बोलेंगे कि हमको वो आउटपुट मिलता है जिस हिसाब से हम वर्क करते हैं या जिस हिसाब से इनपुट देते हैं। मतलब जैसे हमने 6 घंटे पढ़ाई की तो उस हिसाब से हमको 70% मिले, हमने 8 घंटे पढ़ाई की तो हमको 75% मिले। ना कि हम ये कह सकते हैं कि हमें 75% मिले इसलिए हमने 8 घंटे पढ़ाई की। यानी हमेशा जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा इनपुट पे, यानी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। तो इस लॉजिक से आउटपुट यानी कि करंट ऑफ दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आता है G, I इक्वल टू G इंटू V, जहां पर G क्या है, G इज कंडक्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है, कैपिटल G इज कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसकी वैल्यू होती है 1/R के बराबर। तो I इक्वल टू G इंटू V मीन्स 1/R इंटू V। तो यहां से फाइनली आप लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R। दिस इज एप्रोप्रिएट ओम्स लॉ, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और वहां से V इक्वल टू IR, ये कंक्लूजन निकालना आपका गलत है। हमेशा आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल होगा और इस लॉजिक से आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द सर्किट। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? जिन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, आप उसमें भी करेक्शन कर लें और अप्रोप्रिएट यही है, I इज प्रोपोर्शनल टू V। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी जो टॉपिक आपको लगे कि थोड़ा कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, आप या तो डायरेक्ट मैसेज करें या जो है वीडियो पे ही कमेंट करें, हम लोग उस पर भी जो है वीडियो लाएंगे और जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसको इंटर के भी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ हर जगह पे है, इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, सबके साथ आप इसको शेयर करें ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि एप्रोप्रिएट ओम्स लॉ है क्या। धन्यवाद।